हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, क्लास 12th का ये टॉपिक है, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं। एक यूनिट आपने पढ़ी होगी, अब तक तो पढ़ी ली होगी ना। यूनिट नंबर 7 है। यूनिट का नाम क्या है? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। दिस इज द यूनिट, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये यूनिट आप पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है। तो कंप्लीट यूनिट यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम कम है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में। कंप्लीट यूनिट फिर कभी अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं वन शॉट वीडियो जो है इसका बना दूंगा, जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर होगा आपका ये। फिलहाल आज हम बात करेंगे सिर्फ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में। अच्छा देखो, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे जाने से पहले थोड़ा सा आपको ये तो पता होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक क्या चीज़ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? देखो, जैसे नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो प्लस इलेक्ट्रिक, है ना। फोटो मीन्स लाइट, बोल दो या रेडिएशन बोल दो। इलेक्ट्रिक मीन्स करंट। यानी कि अगर कहीं पर रेडिएशन की वजह से, कहीं पर जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, मेटल के सरफेस पे रेडिएशन फॉल हो रहा है, उस रेडिएशन के फॉल होने की वजह से अगर आपको वहाँ पे करंट जनरेट हो जाए, करंट आपको मिल जाए, तो डेट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते फिर यहाँ पे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में। देखो, आइंस्टाइन ने हमको क्या बताया था। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो ये है आपका ठीक है, जो आइंस्टाइन ने हमको क्या बताया था। देखो, आइंस्टाइन ने सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जैसे प्लैंक का नाम आपने सुना होगा, एक साइंटिस्ट थे प्लैंक, मैक्स प्लैंक। उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने जो है ना लाइट के क्वांटाइजेशन का टॉपिक वो लेके आए थे। तो आइंस्टाइन ने उसी कंसेप्ट के बेस पे, लाइट के क्वांटाइजेशन के बेस पे ही जो है अपनी थ्योरी दी थी, अपनी जो इक्वेशन दी थी, जिसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, इसने क्या बताया, आइंस्टाइन ने हमको क्या बताया। जैसे मान लीजिए इसने बताया कि हमारे पास कोई एक मेटल सरफेस है, कोई भी मेटल सरफेस है, ठीक है। कोई भी मेटल आप मान लीजिए, एल्यूमिनियम मान लीजिए आप, ठीक है। इस तरह कोई भी मेटल का एक सरफेस होगा। तो जैसा कि हमको पता है मेटल, अब मेटल सरफेस ही क्यों ले रहे हैं। देखो, मेटल की बात क्यों करें, क्योंकि मेटल में आपको पता है मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो मेटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं सरफेस पे। उनको वहाँ से इजेक्ट करवाना, उनको वहाँ से निकालना आसान होता है। थोड़ी बहुत एनर्जी दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो फ्री हो जाएंगे। पूरी तरह से फ्री नहीं होते, लूजली, हम लिखते हैं ना ऐसे, लूजली बाउंड, ठीक है। क्या होते हैं ये, लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये किसी न किसी एटम, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूँ, तो एल्यूमिनियम के सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। पूरी तरह से फ्री नहीं है, बट लूजली बाउंड है। इसको थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाए तो ये फ्री हो सकता है। तो इसके आसपास और भी एटम्स हैं। तो कहने का मेरा मीनिंग है कि आसपास से कुछ फोर्सेज इसके ऊपर लग रही है, आसपास से कुछ फोर्सेज लग रहे हैं। इसको अगर फ्री करवाना है तो इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो कहीं ना कहीं सोर्स होगा आपका, तो सोर्स से जैसे लाइट आएगी, और अगर ये लाइट आ रही है, लाइट फोटोन बोल सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि फोटोन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। प्लैंक ने बता दिया था कि लाइट जो है छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स से मिलकर बनती है, और उन पैकेट्स को क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है। तो ये फोटोन आ रहा है, फोटोन इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, और फोटोन जो आ रहा है तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को हैंड ओवर करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो एनर्जी को मिली, कुछ एनर्जी को खर्च कर देगा अपने आप को फ्री करवाने में, और जो एनर्जी बचेगी उसको लेके काइनेटिक एनर्जी के साथ उसको चला जाएगा। तो देखो, आइंस्टाइन ने क्या बताया, आइंस्टाइन ने बताया कि जो एनर्जी फोटोन दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, वो कहाँ जा रही है। कुछ एनर्जी तो खर्च हो रही है आपकी किस चीज़ में, इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने में, जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। आपको पता ही होगा, वर्क फंक्शन उसको हम बोलते हैं। जो एनर्जी बचेगी वो इलेक्ट्रॉन के पास एज ए काइनेटिक एनर्जी चली जाएगी, ठीक है। तो बेटा देखो, ध्यान रखेंगे, यहाँ से लाइट आ रही है, रेडिएशन आ रही है, जिसको हम फोटोन बोल रहे हैं, क्योंकि प्लैंक के बेस पे ही आगे अपनी बात को बढ़ा रहा है। तो फोटोन जो है, फोटोन क्या है, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी। तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देगा, ट्रांसफ़र करेगा। उसने कितनी एनर्जी दी, इतनी एनर्जी दी।
वो एनर्जी जो इसने इलेक्ट्रॉन को दी, वो एनर्जी जो है कुछ तो खर्च होगी इसको फ्री करवाने में वहाँ से, और जो बची वो इसके पास एज ए काइनेटिक एनर्जी चलेगी, है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और आप कहीं पर जा रहे हैं, मान लीजिए कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो कुछ पैसे आपके 100 में से मान लीजिए आपके 30 रुपये आपके खर्च हो गए कहीं पे फेयर में आपने चले गए, है ना, आपने किराया लगा दिया, उसमें आपके पास कितने बचे, 70 आपके पास बच गए। उसी तरह से फोटोन ने एनर्जी कितनी दी थी, इतनी दी थी, उसमें से कुछ खर्च होगी इसको फ्री करवाने में, जो बची वो इसके पास एज ए काइनेटिक एनर्जी चली जाएगी। तो आगे इसको हम लिख सकते हैं, देखो एनर्जी जो है, अब फोटोन के पास जो एनर्जी होती है उसको हम, आपको पता है कैसे लिखते हैं, एच न्यू, कैसे लिखते हैं उसको, एच न्यू, एच फॉर प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। सो न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इक्वल टू, अच्छा ये फाई नोट जो है ये क्या होता है, वर्क फंक्शन, क्या होता है मैंने आपको, ये होता है आपका वर्क, ये आपका वर्क फंक्शन होता है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, एच न्यू नोट ऐसे लिख दूंगा, है ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर, या चाहो तो इसको काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखा रहने दो। तो यहाँ से मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, आप यहाँ पर एच कॉमन ले सकते हैं, ये बनेगा न्यू माइनस न्यू नोट। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। इसी इक्वेशन को बोलते हैं क्या, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोला जाता है। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं चलो इसके बारे में। देखो जैसे इसमें लिखा है इक्वेशन हमारे पास क्या आई है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच और न्यू माइनस न्यू नोट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, अगर कोई लाइट इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ रही है, रेडिएशन पड़ रही है, फोटोन पड़ रहा है उसके ऊपर, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड, इसको क्या बोलते हैं, न्यू नोट क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं न्यू नोट, आपने पढ़ा होता है ये थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। इसका मीनिंग है कि अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो वो वहाँ से इजेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको फ्री करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी कम है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रह जाती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी आपकी नेगेटिव बनेगी, डेट इज नॉट पॉसिबल, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मीनिंग है कि अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा, डेट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद अगर ये ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं क्या काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव बन जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव पॉसिबल है, यानी कि अगर ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन वहाँ पे होगा, दैट विल टेक प्लेस, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और आप यहाँ पे याद रखोगे कि जो टाइम लैग होता है, जैसे भाई लाइट रेडिएशन आ रही है और मेटल के सरफेस पे क्या है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, उस पर पड़ रही है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इजेक्शन हो जाएगा, एमिशन हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस बहुत ही कम टाइम में होता है। लाइट आएगी, रेडिएशन आएगी, इलेक्ट्रॉन पे फॉल करेगी, एंड जो टाइम लैग होगा इंसिडेंट लाइट के फॉल होने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये कैसी प्रोसेस है, दिस द, आप बोल सकते हैं कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये प्रोसेस कैसा है, इंस्टेंटेनियस है। या फिर आप थोड़ा सा याद रखेंगे जो टाइम लैग है, टाइम लैग मीन्स भाई लाइट आई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसमें पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है, लगभग 10⁻⁻⁹ सेकंड, बहुत ही लेस टाइम, बहुत ही थोड़ा टाइम। एक तरह से आप बोल सकते हो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये है आपकी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको CBSE में, ठीक है। क्वेश्चन कैसे मिलेगा देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था इक्वेशन क्या थी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट, या फिर आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, ऐसे आपने लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से नहीं देगा, CBSE में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के देते हैं। तो वो क्या करेगा, जैसे काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, इसको आप जो है लिख सकते हैं EV नोट के बराबर। अब आप सोच रहे हैं V नोट क्या है, तो V नोट आपको पता होना चाहिए, V नोट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, V नोट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और E क्या है, चार्ज, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये कैसे आया, तो बेटा देखो ये जो है ना, आप इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं तुमसे पूछूं कि आप मेरे को बताइए 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मीनिंग क्या है, क्या आप बता सकते हैं 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मीनिंग क्या है।
देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे ये प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछ लिया जाएगा कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर एक्सेलरेट करवाया जाता है, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है, ये आपका कट ऑफ पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बनेगा यहाँ से, ये बनेगा आपका एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। तो यहाँ से आप वी नोट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगी, यहाँ से वी नोट क्या बनेगा, एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई और ये न्यू नोट। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन बनेगी। अब ये जो इक्वेशन बनी है, कुछ भी इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर चलो 1 बोल दिया मैंने इसको, आप इसको अगर कंपेयर करेंगे ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये किसकी इक्वेशन होती है, आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है ना। जब मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँगा तो मैं देख पा रहा हूँ कि स्लोप है, देखो जो यहाँ से मेरे को स्लोप की वैल्यू पता लग रही है, भाई ये इक्वेशन किसकी है, स्ट्रेट लाइन की। अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे किसके बीच में, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये देखो एक बार देखिए ग्राफ कैसा आएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा ना, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख गई है ना। एक मिनट, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब ये जो है ना ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी बताएगी, वाई एक्सिस आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बताएगी, है ना, ये ओरिजिन है। तो ये वाई एक्सिस के ऊपर जहाँ पर ये लाइन कट कर रही है उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेप्ट। अब यहाँ से आप इक्वेशन नंबर 1 से देख के बताओ मेरे को इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है। तो दिस इज इंटरसेप्ट, लिखा ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या है, इधर लिख देते हो माइनस एच न्यू नोट बाई ई, या फिर आप इसको लिख सकते हो डायरेक्ट माइनस फाई नोट बाई ई भी लिख सकते हैं। ये इंटरसेप्ट है। स्लोप कैसे निकालोगे, आपको पता है स्लोप कैसे निकालते हैं, हमको पता है स्लोप होता है टेंजेंट थीटा। तो अब m इक्वल टू टेंजेंट थीटा इक्वल टू, जैसे मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ तो मेरे को m की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, h बाई ई, ये स्लोप है। तो यहाँ से आप h भी निकाल सकते हैं, h क्या होगा, e इंटू स्लोप। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि h की वैल्यू निकालो, h मीन्स प्लैंक कॉन्स्टेंट, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं h की वैल्यू, है ना। क्वेश्चन कैसे आएगा CBSE में, आपको ऐसे ग्राफ इस तरह का देगा, ग्राफ के ऊपर आप यहाँ पर आपको वैल्यूज देगा, यहाँ पर आपको वैल्यूज देगा, कोई भी ग्राफ आपको प्लॉट करके दे देगा, बोलेगा h की वैल्यू निकालो, या फिर आपको बोल सकता है कि यहाँ से इस ग्राफ से आप वर्क फंक्शन निकालिए। तो वर्क फंक्शन कैसे निकालोगे, इधर से देखो फाई नोट, मान लीजिए मैं इसका सिर्फ मॉडुलस की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन को हटा देते हैं, ये क्या होगा, ई इंटू क्या आएगा, फाई नोट जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, ई इंटू आगे ओ सी, ओके, ई इंटू ओ सी, यू कैन सी। जो वर्क फंक्शन की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, ये ओ सी की वैल्यू क्या है, यही है ना, माइनस का एच न्यू नोट बाई ई। तो यहाँ से अगर आप फाई नोट निकालोगे तो क्या आएगी, ई इंटू ओ सी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। तो इस ग्राफ से आप वर्क फंक्शन भी निकाल सकते हैं और आप प्लैंक कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको इस तरह से कोई ग्राफ भी दिया जा सकता है। ठीक है, या फिर आपको जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी निकालना पड़ सकता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना पड़ेगा तो आप याद रखोगे ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये था कुछ हमने बात करी यहाँ पे आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं उसके बारे में। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर के बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।